सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल और सह प्रायोजक हैं प्रभा कोल्ड स्टोरेज और कांति कोल्ड स्टोरेज। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए झपहा पुल के पास और मिठनपुरा रेलवे लाइन के किनारे जमा हुए 7 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। भारी मात्रा में हथियार, गोली और लूट के सामान बरामद। रेलवे ग्रुप डी में बहाली के लिए निकाले गए वैकेंसी में ITI की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में बेरोजगार युवकों ने रेल ट्रैक जाम कर 1 घंटे तक किया हंगामा और प्रदर्शन। और रेलवे ग्रुप डी की बहाली के लिए निकाली गई वैकेंसी में दिव्यांग बेरोजगारों को काफी कम आरक्षण दिए जाने के विरोध में दिव्यांग बेरोजगार युवकों ने केंद्रीय रेल मंत्री का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा रेलवे लाइन के किनारे और झपहा पुल के पास अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए 7 अपराधियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की टीम ने मिठनपुरा रेलवे लाइन के समीप तथा NH 57 पर झपहा पुल के पास जमा हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 12 गोली, 3 बाइक, 9 मोबाइल, 20 सिम कार्ड और एक कार में रखे गए 12 किलो सिक्का सहित अन्य सामान बरामद कर जब्त किया गया है। SSP ने बताया कि दोनों स्थानों पर पकड़े गए अपराधी अपराध की बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे, जिन्हें मिली सूचना पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए जो ड्राइव चलाया जा रहा है, उसी क्रम में सिटी SP के अधीन टीम का गठन हुआ है और उस टीम के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए अहियापुर थाना क्षेत्र से 2 अपराध कर्मियों को हथियार के साथ और मिठनपुरा थाना क्षेत्र से 5 अपराध कर्मियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन अपराध कर्मियों के द्वारा बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये दोनों जो अचीवमेंट हुए हैं, इसमें टोटल 7 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं और 6 हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा काफी जो इन लोगों ने चोरी या लूट की घटनाएं करी हैं, वो सामान भी बरामद हुआ है। इनके पूछताछ में कई पूर्व की आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन भी हुआ है और इनके कुछ बचे हुए साथी हैं, उनका भी नाम पता लगा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम के द्वारा रेड किया जा रहा है। ये पेंटेड वगैरह जी पेंटेड वगैरह इसमें मिले हैं जो? हाँ, इसमें ये जो मिठनपुरा क्षेत्र से अरेस्टिंग हुई है, इसमें एक व्यक्ति जो राकेश है, वह वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का संचालक है, उसके भी गिरफ्तारी हुई है। उसी के यहाँ से ये सामान फिर बंगाल वगैरह का भी इसमें एक शेख इकरामुल है, वह बंगाल का रहने वाला है। 34 वर्षों के बाद BRA बिहार विश्वविद्यालय में होने जा रहे छात्र संघ के चुनाव को लेकर AIDSO के कार्यकर्ताओं ने मोतीझील स्थित कार्यालय में बैठक की। जिला कार्यालय मोतीझील में हुई AIDSO के कार्यकर्ताओं की बैठक में छात्र संघ चुनाव को लेकर संगठन की भागीदारी के सवाल पर विचार विमर्श किया गया। BRA बिहार विश्वविद्यालय में 34 साल के बाद होने जा रहे छात्र संघ के चुनाव और विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। ऑल इंडिया DSO का जो बैठक हो रहा है, वो बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में जो छात्र संघ चुनाव कराने की बात चल रही है, इसी को लेकर विचार विमर्श करने के लिए हम ऑल इंडिया DSO के सदस्य मैंने यहाँ बैठक कर रहे हैं। हम इस बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने का जो निर्णय है, उसको स्वागत करते हैं और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के अंदर में जो छात्रों की समस्या है, इन समस्याओं को एक रखने का उचित मंच यह छात्र संघ के माध्यम से आएगा। इसलिए ये जो छात्र संघ चुनाव है, इस चुनाव में भी हम इन समस्याओं को लेकर के छात्रों के बीच में जाएंगे और जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में यह सर्वमान्य है कि विश्वविद्यालय में सत्र अनियमितता, शिक्षकों की कमी, पठन के माहौल का अभाव, ये ज्वलंत समस्या विश्वविद्यालय के अंदर में व्याप्त है। हम इस छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ये छात्रों के बीच में ले जाना चाहेंगे कि ये सारी समस्याएं कौन पैदा कर रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है।
हम बताना चाहते हैं कि देश में केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, ये तमाम सरकारों की शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण ही ये विश्वविद्यालय में अराजक माहौल बना हुआ है। 22 फरवरी को होने वाले राजद का संविधान बचाओ न्याय यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से राजद के जिला कार्यालय से न्याय यात्रा रथ निकाला गया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। छठी बार मोहम्मद इकबाल सम्मी को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता बनाने को युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा रविवार को जुरन छपरा स्थित जिला के पार्टी कार्यालय में अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। साथ ही आगामी 22 फरवरी को बोचहा के सरफुद्दीनपुर उच्च विद्यालय के मैदान में होने वाले संविधान बचाओ न्याय यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ को मोहम्मद इकबाल सम्मी प्रधान महासचिव विकास गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं प्रधान महासचिव विकास गुप्ता ने कहा, संविधान बचाओ न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक सभा होगा जिसमें लाखों कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं जिला प्रवक्ता पवन ठाकुर, युवा राजद जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ठाकुर, चंदन यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि संविधान को बदलने की, तो संविधान में गरीबों, पिछड़ों, दलितों और कमजोर लोगों को जो हक दिया गया है उसको छीनने की, हम उसको बचाने के लिए जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज की तारीख में पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, पूरे बिहार में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, पूरे बिहार में किसान और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और सरकार सृजन घोटाले के तहत सैकड़ों घोटाला, पैखाना घोटाला तक करके इनके मंत्री सुशील कुमार मोदी से लेकर नंदकिशोर यादव तक केवल लूटने का काम कर रहे हैं। वही हालत केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार केवल झूठे वादे कर रही है। विदेश से पैसा लाने के बजाय भारत के बड़े उद्योगपति इस देश का पैसा, गरीबों का पैसा चुराकर विदेश ले जा रहे हैं। अभी जो नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ रुपया, जिस पर अखबारों में आपने देखा होगा, जिस पर सीबीआई ने 50,000 करोड़ का केस किया है, उस आदमी पर 26 जुलाई पर को केस होता है, 26 दिसंबर को केस होता है, 29 दिसंबर को उसके खिलाफ FIR दर्ज करके सीबीआई घूमने निकल जाती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज भी 22 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष, नौजवान और युवाओं के दिल की धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम सफेदुद्दीनपुर के मैदान में है। उसी की तैयारी में शहर से ज्यादा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक रथ को निकाल रहे हैं आज। और ये जो संविधान बचाओ न्याय यात्रा है, ये हमारे लालू जी, जो हमारे नेता है लालू प्रसाद यादव जी का, उनकी सोच का है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे नेता जो है लालू प्रसाद यादव जी, उनकी सोच औरों से काफी आगे है। वो काफी आगे तक सोचते हैं और उसकी तैयारी वो आगे से करते हैं। 22 फरवरी को बोचहा के सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल मैदान में होने वाले राजद की संविधान बचाओ न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए महानगर राजद के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। 22 मार्च को बोचहा के सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल में आयोजित होने वाले संविधान बचाओ न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर महानगर राजद के कार्यकर्ताओं ने इस्लामपुर रोड स्थित कार्यालय में बैठक की। इस अवसर पर राजद के महानगर अध्यक्ष ने कहा कि 22 फरवरी को होने वाली यह रैली ऐतिहासिक होगी। आगामी 22 फरवरी को होने वाली संविधान बचाओ न्याय यात्रा जो है सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल में, उसी को लेकर के आज बैठक है महानगर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पर। और हम लोगों का बैठक में ये है कि हमारे तेजस्वी जी जो आ रहे हैं उनकी स्वागत, और वहाँ जो है महानगर से लोगों की कितनी हिस्सेदारी होगी इसको लेकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं। और हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं कि ये तेजस्वी जी जो 22 तारीख को सरफुद्दीनपुर में आ रहे हैं, लगता है कि जो है यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जो है सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल में पहुँचेंगे, इसलिए कि जो मुजफ्फरपुर महानगर का माहौल बना हुआ है, अभी गरीब लोग जो है परेशान हैं और भाजपा अपनी जो है तानाशाही की सरकार चला रहा है, इससे कुप्त है। तो अभी अगर मान लीजिए इलेक्शन हो जाए तो भाजपा को अभी समझिए उखड़ जाएगी ये सरकार। इसी को लेकर के जो हमारे तेजस्वी जी जो है न्याय यात्रा पर निकले हैं, और ये न्याय यात्रा जो अभी पूरे बिहार में का दौरा ही कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ लाखों की संख्या में लोग जो है आ रहे हैं, इनके भाषण को सुन रहे हैं। उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में लगता है जो 22 तारीख को आएंगे
तो इस मुजफ्फरपुर को में जो है लाखों की संख्या में लोग जो है सरफुद्दीनपुर में हाई स्कूल में पहुंचेंगे और उस दिन की रात में जो है रात की नींद भाजपा की हराम हो जाएगी। इसलिए कि जो जनता का जो सोच है, जो समझ है, अभी तेजस्वी जी के तरफ ही जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर जा रहा है। और ये प्रोग्राम जो है 22 तारीख की ऐतिहासिक नहीं, महा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगी। कायस्थ समाज के बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा वैवाहिक परिचय सम्मेलन के आयोजन को लेकर कायस्थ महासभा के पदाधिकारियों ने बैठक की। छोटी कल्याणी स्थित कायस्थ महासभा के कार्यालय में रविवार को बैठक आयोजित कर महासभा के पदाधिकारियों ने कायस्थ समाज के युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में आरएसएस के कार्यकर्ता लाला विशंबर के निधन पर शोक सभा का भी आयोजन किया गया। महासभा का हो रहा है, इसमें युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए महासभा के द्वारा कौशल विकास केंद्र के तहत एक प्रशिक्षण दिया जाएगा जो स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ जो हमारे समाज के लड़के शादी योग्य हैं, जो लड़कियां शादी योग्य हैं, उनका एक परिचय समारोह हम लोग कराएंगे। इसके लिए एक फॉर्म भराया जा रहा है जो निःशुल्क है और उसको कार्यालय से लोग उपलब्ध करेंगे, ले जाएंगे और फॉर्म भर करके कार्यालय में जमा करेंगे। उससे तब हम बाद में एक डेट तय करेंगे परिचय समारोह के लिए। दोनों पक्ष को बुलाएंगे, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को वहाँ पर सेटलमेंट कराएंगे और सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। साथ साथ आज हमारे समाज के एक वयोवृद्ध समाजसेवी लाला विशंबर जी का निधन हो गया। उनके लिए हम लोग 2 मिनट का शोक संवेदना भी व्यक्त करते हैं। उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदारों और विस्थापित गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए नवगठित जनसंपर्क मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन करेगा। फुटपाथी दुकानदारों और सरकारी जमीन पर बसे गरीब और कमजोर परिवार को उजाड़ने की सरकारी नीति के विरोध में आंदोलन चलाने के उद्देश्य से जन संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। मोर्चा के संयोजक ने बताया कि यह संगठन गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के साथ सरकार की गरीब विरोधी नीति का पुरजोर विरोध कर आंदोलन चलाएगा। इसलिए किया गया कि सरकार के द्वारा गरीबों को उजाड़ो, अमीरों को बसाओ, फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ो, अमीरों को दो। इसलिए सरकार की नीति बनी है कि 3 डिसमिल जमीन यानी 15 दुर जमीन हर भूमिहीन को घर बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन यही झपसी टोला को उजाड़ दिया गया जो 50 बरिस से वहाँ बसा हुआ था और उस सबको बाहर भेजा जा रहा है। उसी जगह मरवाड़ी व्यायामशाला जो थोक करोड़पति मरवाड़ियों का संस्था है, वहाँ पर जो उन लोगों को कुछ नहीं किया गया, उनको बकस दिया गया और उसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पुलिस अफसर, मंत्री, ये प्रशासन के लोग जाते हैं उसके उत्सव में, वहाँ उत्सव मनाने, खुशियाँ मनाने। लेकिन गरीबों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जैसे कि फुटपाथी दुकानदार, इनको बसाए बगैर, इनका कुछ किए बगैर, अगर उस मरवाड़ी व्यायामशाला में उसको हटा करके व्यायामशाला को अगर उसमें 2 मंजिला मकान या 1 मंजिले बना करके दे दिया जाता है तो सरकार को राजस्व लाखों रुपए में प्राप्त होगा और मरवाड़ी लोग फ्री में रखे हुए हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा लड़ो या मरो आंदोलन चलाएगा। आंदोलन की सफलता के लिए मोर्चा के नेताओं ने शपथ और संकल्प लिया। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर रविवार को अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवाते हुए कहा कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को आगे बढ़ने के लिए संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा को आर्थिक आधार पर लागू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। वही शपथ के दौरान मोर्चा के जिलाध्यक्ष टुनटुन ओझा, आनंद पटेल, शंभू झा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले इस अभियान के तहत लड़ो या मरो आंदोलन अभियान के तहत आज मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्मारक के समक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यकर्ता आज शपथ समारोह में शपथ ली है।
क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का मानना है कि गरीबी जाति और धर्म देखकर नहीं आती है, इसलिए आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी होनी चाहिए। हमारे राजनेता कहते हैं कि जब तक गैर बराबरी है तब तक जो आरक्षण नीति है वही चलनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहे मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस नाम ही पहचान है। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। मुजफ्फरपुर जिले के किसान भाइयों, आप अपने खेत में उपजे हुए बंदा गोभी, गाजर, चुकंदर, प्याज और आलू के फसलों से सालों भर कमाना चाहते हैं तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे फिक्र के रास्ते को आसान कर दिया है प्रभा कोल्ड स्टोरेज और कांति प्रभा कोल्ड स्टोरेज ने। यह कोल्ड स्टोरेज शरब्दीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित है। प्रभा कोल्ड स्टोरेज पर धर्म कांटा से तौलकर आलू रखा जाता है। हमारे कोल्ड स्टोरेज पर हॉलैंड द्वारा निर्मित मशीनों द्वारा आलू को अत्याधुनिक बनाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर नमी को बरकरार रखा जाता है, जिसके कारण आलू के वजन में नाम मात्र कमी आती है। यहाँ मिट्टी जांच के लिए लैब की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कांति प्रभा कोल्ड स्टोरेज में गाजर, चुकंदर, बंदा गोभी और अंडे के लिए अलग अलग चेंबर की व्यवस्था है। यही नहीं, बिहार में पहला प्याज का कोल्ड स्टोरेज यही बनाया गया है। यहाँ भी हॉलैंड द्वारा निर्मित मशीन से सभी सब्जियों को आधुनिक कर ग्रेड में छांटा जाता है। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर नमी बरकरार रखा जाता है, जिसके कारण सब्जियों में वजन नाम मात्र कम होता है। हमारा पता है NH57 सरब्दीपुर और मैठी टोल प्लाजा गायघाट मुजफ्फरपुर बिहार। Our contact numbers are 9798993829 or you may dial 9934269470।
किसानों से हमें यह आग्रह करना है कि किसान अपना खेत में आलू, बंदा गोभी, गाजर, चुकंदर या प्याज जो भी उपजाते हैं वो अपना कोल्ड स्टोरेज में रखें और उसको अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करें। जिससे मूल्य प्राप्त करें बाजार के हिसाब से, उसको जिस समय बाजार का अधिक भाव आए उस समय वो स्टोर से माल निकाले और अधिक से अधिक भाव में बेचें और उसके अधिक से अधिक कमाई करें। किसान इसमें व्यवसायिक दृष्टि से आवे और किसान को हम लोग अपने तरफ से भी मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था बताएंगे। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी में बहाली के लिए निकाले गए वैकेंसी में दिव्यांगों को महज 1% आरक्षण दिए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए दिव्यांग बेरोजगारों ने केंद्रीय रेल मंत्री का पुतला जलाकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। भारतीय रेल के ग्रुप डी में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की मांग को लेकर रविवार को सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम के मुख्य द्वार के समीप राष्ट्रीय विकलांग बेरोजगार संघ के बैनर तले रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला जलाकर आक्रोश प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन करते हुए संघ के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा, सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत सरकारी विभागों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन मौजूदा सरकार में निकली रेल मंत्रालय के ग्रुप डी की लिए 62,907 रिक्तियां निकाली गई है, जिसमें दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नियुक्ति के विज्ञापन में 729 पद ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया गया है, जो मात्र 1% है, जो मौजूदा सरकार की दिव्यांगों की प्रति मंशा को दर्शाता है, जिसके लिए सभी दिव्यांग एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसमें दिव्यांगों का कोटा ओनली 1.16% दिया गया है, जबकि बजट में अमित शाह द्वारा कहा गया कि विकलांगों का कोटा 4% आरक्षण किया गया। लेकिन अभी रेलवे में 62,907 वैकेंसी आई, उसमें टोटल दिव्यांगों का सीट 729 दिया गया, जो कि 1.16% है। अगर 4% आरक्षण दिया जाता तो विकलांगों का सीट 2,516 होता। उसके बाद 729 में नॉन ITI और ITI दोनों को रखा गया। ITI वालों का सीट 82 किया गया और नॉन ITI वालों का सीट 747 किया गया, नॉन ITI वालों का सीट 82 किया गया। इसी के लिए हम लोग ये विरोध किए हैं, पुतला दहन किए हैं रेल मंत्री जी का, और आगे भी हम लोग प्रदर्शन चालू रखेंगे। आक्रोश हम लोग रेल मंत्री और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। अभी जो तत्काल में रेलवे में ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है 62,600 समथिंग जो आया है, उसमें 4% के हिसाब से विकलांगों का आरक्षण कम से कम 2516 पोस्ट होना चाहिए, जिसमें सिर्फ 729 पोस्ट दिया गया है। उसमें भी नॉन ITI वाले लोगों को सिर्फ पूरे ऑल इंडिया में 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल रखा गया है। रेलवे ग्रुप डी की बहाली के लिए निकाले गए वैकेंसी में ITI की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में बेरोजगार छात्रों ने गोबरसही में रेल ट्रैक को 1 घंटे तक जाम कर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे ग्रुप डी के लिए निकाली गई 62,000 वैकेंसी के लिए ITI अनिवार्य कर दिए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए बेरोजगार छात्रों ने रविवार को गोबरसही स्थित रेलवे गुमटी पर 1 घंटे तक ट्रैक जाम कर हंगामा और प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी छात्र रेल मंत्रालय द्वारा टेक्नीशियन पद के लिए निर्धारित उम्र सीमा को कम करने तथा आवेदन फॉर्म का दाम 100 से बढ़ाकर 500 रुपए कर देने को लेकर काफी गुस्से में थे। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार बहाली के लिए ITI की अनिवार्यता समाप्त नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मामला ये है कि रेलवे ग्रुप डी से भारत सरकार ने अभी जो 62,000 वैकेंसी दी है उसमें ITI की बाध्यता ला दी है और ALP टेक्नीशियन में उम्र की सीमा घटा दी गई है। तो हम लोग का मांग ये है कि जो पहले ALP और टेक्नीशियन का जो उम्र सीमा था उसको फिर से जारी किया जाए और रेलवे ग्रुप डी से ITI की बाध्यता खत्म की जाए और साथ ही साथ रेलवे की जो भी वैकेंसी आती थी मात्र 100 रुपया रहता था, जो सरकार ने अचानक 500 रुपया कर दिया है, जो गरीब छात्रों को देने में बहुत ही कष्ट हो रहा है। यही हमारी मांग है। आजकल ITI की जो डिग्री है वो 50-50 हजार में डिग्री मिल रही है। आंदोलन करते रहेंगे। उधर ट्रैक जाम की सूचना मिलते ही GRP पुलिस भी जाम स्थल पर पहुंच गई और जाम के कारण रुके गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रैक खाली कराकर अगले स्टेशन के लिए खुलवाया गया। इसमें गोंदिया एक्सप्रेस रोका गया था। कितनी देर तक रुकी ट्रेन? ये 1:45 से लेकर के 2:10 तक खड़ी हुई थी। इसमें हम लोग करवाई। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा जुरन छपरा स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए 45 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में जुरन छपरा स्थित केजरीवाल ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं शिविर के आयोजक ने बताया कि गरीब जरूरतमंदों के लिए यह शिविर लगाया गया है, जहां 45 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। युवा मंच के तहत हम लोग ब्लड कैंप लगाते हैं, जो हर साल 3 ब्लड कैंप लगाते हैं। इसमें ये इस साल का ये तीसरा ब्लड कैंप है। इसमें हम लोग शहर के लोगों को जागरूक करके ब्लड दिलवाते हैं और जरूरतमंद को प्रोवाइड करवाते हैं। ये केजरीवाल हॉस्पिटल में मारवाड़ी मंच द्वारा तीसरा ब्लड कैंप है। कितना यूनिट लगभग डोनेट की जाए? लगभग 45 से 50 यूनिट हर कैंप में हम लोग डोनेट करवाते हैं। अभी तक कितना हो गई? अभी तक 10 यूनिट हो चुका है। अभी तो शुरुआत है इसकी। ये शाम के 4 बजे तक ये कैंप चलेगा। 25 फरवरी को सूरी समाज परिवार गोला बांध रोड के वासुदेव कंपाउंड में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सूरी परिवार के तत्वाधान में 25 फरवरी को अखाड़ा घाट रोड के लीची गाछी गोला बांध रोड स्थित वासुदेव कंपाउंड में मिलन समारोह का आयोजन किए जाने को लेकर सूरी परिवार के सदस्यों ने रविवार को गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर परिसर में बैठक की। मंदिर प्रांगण में आगामी 25 फरवरी को होली मिलन समारोह सूरी परिवार की तरफ से आयोजन किया गया है। उसी की विधिवत तैयारी के लिए आज हम समाज के प्रबुद्ध लोग और समाज के सारे वयोवृद्ध लोग और समाज के जितने भी लोग हैं इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। उसमें आगे क्या क्या होगा, हमारे और अतिथि लोग आएंगे, पटना के हमारे जो भी समाज के बड़े लोग हैं वो भी आएंगे, इसमें भागीदारी देंगे। उनको सम्मान में हमारे सूरी परिवार की तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूरी समाज के लोग इस होली मिलन समारोह में शरीक होंगे, उसकी तैयारी के लिए एक समीक्षा बैठक की गई है। और पूरे मुजफ्फरपुर जिला से हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे आएंगे और हमारे समाज की तरफ से एकता का संदेश, सद्भावना का संदेश इस होली मिलन समारोह के लिए आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हमारे समाज की ओर से काफ़ी ही उल्लास के साथ, काफ़ी ही उमंग के साथ और जोर से तैयारी की जा रही है। और हम आप जितने भी समाज के बंधु हमारे जो भी हो, आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस 25 तारीख के आयोजन में आप शरीक हों। मैं सादर आपको आमंत्रित करता हूं। जिस बंधु तक हमारा संदेश, हमारा मैसेज अगर नहीं मिल पाया है, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस शरीक होकर अपने सूरी परिवार की एकता को और मजबूत बनाएं। जुरन छपरा स्थित एक होटल में तैलिक साहू सभा के सदस्यों ने बैठक कर राजनीति में तैलिक साहू समाज के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। जिला तैलिक साहू सभा की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को जुरन छपरा स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष इंजीनियर शिव नंदन शाह ने की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रदेश तैलिक सभा के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए महामंत्री रण विजय साहू का नाम प्रस्तावित किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष शिव नंदन शाह ने अपने संबोधन में कहा, तैली समाज को रणनीति में संख्या के अनुपात उचित भागीदारी नहीं मिलती है। विधानसभा चुनाव में तैली समाज को राजनीतिक पार्टी द्वारा उचित भागीदारी नहीं दी जाएगी तो संगठन अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। आज की बैठक
कार्यकारिणी की बैठक है जिला तैनिक सभा मुजफ्फरपुर की। इसमें फतेहपुर चैनपुर में भामाशाह स्मृति भवन सह छात्रावास एवं जिला कार्यालय हेतु विचार विमर्श किया गया है। और दूसरा राज्य स्तरीय कमेटी जो तैनिक सभा के उसमें अध्यक्ष के चुनाव पर विचार मंथन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आने वाले उम्मीदवार श्री रणविजय साहू के पक्ष में लोग मत अपना जताए हैं कि हम लोग राज्य में उन्हीं को अध्यक्ष के रूप में लाना चाहते हैं, चूंकि वे सक्रिय हैं। तीसरा है कि हम लोगों जो समाज के लोग हैं, हम तैनिक साहू सभा के लोग हैं, राजनीति में उचित भागीदारी हम लोग को नहीं मिल रही है। अहियापुर स्थित रेसिडेंशियल भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए द्वितीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अहियापुर के एनएच स्थित रेसिडेंशियल भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को नामांकन द्वितीय प्रवेश परीक्षा में 200 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। भारतीय एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित रेसिडेंशियल भारतीय इंटरनेशनल स्कूल छात्र एवं छात्राओं के सुनहरे भविष्य बनाने के लिए संकल्पित है, जहां नर्सरी से 10+2 तक की पढ़ाई सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार कराई जाती है। अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए स्मार्ट क्लासेज, जूडो, कराटे की शिक्षा के साथ कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तृतीय नामांकन प्रवेश परीक्षा 18 मार्च को लिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। नमस्कार, एक बार फिर मैं सिटी न्यूज के माध्यम से मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे यहाँ जो है द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया गया हमारे इस कैंपस में, और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था, आधुनिकता से लेकर और जो एक सभ्यता संस्कृति है, दोनों को जोड़ के चलने की हमारी परंपरा है, उसमें हम लोग फिर एक कदम आज आगे बढ़ाए हैं। हमारे जो भी शिक्षक हैं, शहर के अनुभवी और योग्य शिक्षकों का टीम हमने तैयार किया है, और उन्हीं के साथ, उन्हीं के अनुभव के आधार पर, उन्हीं के एजुकेशन के आधार पर हम एक ऐसा माहौल यहाँ बनाना चाहते हैं जहाँ हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। मैं सिटी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज द्वितीय सत्र की परीक्षा हमारे यहाँ आयोजित की गई, जिसका रिजल्ट हम 22 को दे रहे हैं, और अगले मार्च में हमारा जो है तीसरे सत्र की परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। और हमारा स्कूल का जो पठन पाठन का कार्य है वो 5 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। हम इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी भी कोई गार्जियन, शिक्षक इस तरह के शिक्षा के अगर इच्छुक हैं तो अपने बच्चे का नामांकन हमारे यहाँ। वहीं प्रवेश परीक्षा के दौरान बच्चों एवं अभिभावकों की भीड़ सुबह से ही स्कूल परिसर में देखने को मिली। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के साथ समझौता उचित नहीं है। मैं अपने का एडमिशन नामांकन के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जो शिक्षण पद्धति है वह काफ़ी अच्छा हो। अन्य स्कूलों की अपेक्षा यहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से चले और छात्रों में योग्यता हो। योग्यता ही सर्वप्रथम है, बिना योग्यता के कुछ हो नहीं सकता। जी, प्रतियोगिता के रूप में ये सबसे अधिक ध्यान पढ़ाई लिखाई पर। जी, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।